Welcome to Baral News. 3 days dharna demanding CBI inquiry on abduction and killing of contractor late Santosh Hojai concluded. 3 days dharna by the All Dimasa Student Union, Dimasa Student Union and Dimasa Mother Association since Wednesday seeking immediate suspension of DSP Surya Kanta Morang for his alleged involvement behind abduction and killing of contractor Santosh Hojai concluded here on Friday. The allegation was made after CCTV footage of DSP Morang along with other policemen buying fuel in a jerrycan from Maibang Fuel Depot had gone viral. आज को लेके जो हमारा 3 दिन का जो धरना प्रदर्शन का जो कार्य है ये हम लोग आज फ़िलहाल के लिए समाप्त करेंगे और इसके बाद हम लोग एक मेमोरेंडम सबमिशन करेंगे। और जो हमारा मेन उद्देश्य इस धरना को लेके, इस मांग को लेके है, हमारा जो लेट संतोष होजाई जी का जो दर्दनाक मृत्यु किया गया और जो इंक्वायरी ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से जो SIT फॉर्म किया गया है उनका हम लोगों को अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला है। तो हम लोग का मांग यही है कि हम लोग आशा करते हैं कि जो असम सरकार है जो CBI इंक्वायरी करके जल्द से जल्द जो इतना दर्दनाक मृत्यु दिया गया, जो एलिगेशन निकला है एक DSP के ऊपर, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, ये हम लोग का भरोसा है। और साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऊपर भी हम लोग का जो SIT है उनके ऊपर भी हम लोग का भरोसा है। और जो हमारा मांग है कि एक्स ग्रेशिया और साथ ही साथ जो छोटा छोटा जो लेट संतोष होजाई का जो बच्चा है, 3 बच्चा है, उनका फैमिली को सर्वाइवल के लिए एक उनका मिसेस को, उनका धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी उनको मुआवजा किया जाए, ये हम लोग का मांग है। और साथ ही साथ हम लोग सरकार से ये भी कहेंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे 2018 को लेके आप देख सकते हैं। और जो लेट संतोष होजाई का केस में भी जो एलिगेशन निकला है DSP, उनको भी तबादला दिया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये सरकार के ऊपर कि यहाँ पे ऑफिसर्स आते हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, उनको और ट्रांसफ़र अवॉर्ड किया जाता है। तो ये बहुत ही हमारे साथ एक स्टेप मदरली और एक दुर्भाग्यजनक और बहुत ही दुख की बात हम लोग के ऊपर, हम लोग को ऐसा नेग्लिजेंसी किया जाता है। तो हम लोग बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को ऐसा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ना किया जाए। हम भी असम का ही निवासी है, हम भी भारत के ही निवासी है। और जिस प्रकार से हमें मालूम, सभी को मालूम है कि न्याय के ऊपर कोई नहीं होता है, लॉ के ऊपर कोई नहीं होता है। तो क्या एक DSP लॉ के ऊपर हो गया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हम लोग सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द लेट संतोष होजाई का जो फैमिली है उनको न्याय मिले, ये हम लोग का मांग है। और जल्द से जल्द जो भी SIT फॉर्म हुआ है उसके बावजूद हम लोग को CBI इंक्वायरी का हम लोग का मांग है। ये हम लोग को साथ हर हालत में हम लोग को इस केस में न्याय मिलना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। उनका फैमिली के लिए जिस प्रकार से एक्स ग्रेशिया का हम लोग मांग कर रहे हैं, ये हम लोग को सरकार से मांग है, एक्स ग्रेशिया उनको मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो फैमिली का जो मिसेस है लेट संतोष होजाई का, उनको एक सरकारी नौकरी मुआवजा किया जाए, ये हम लोग का मांग है। On second day of the dharna, the organization was supported by various local organizations apart from general public. On the conclusion day, the protesters submitted a memorandum to CM Sarbananda Sonowal through the Dima Hasau's Deputy Commissioner Paul Barua, wherein they demanded a CBI inquiry into the incident besides adequate compensation to the family of the deceased. The Guwahati High Court had formed an SIT team headed by DIG of Police Southern Range Dilip Kumar De on Thursday. They, along with newly appointed Superintendent of Police Dima Hasau Jayant Singh, visited Haringajau to take stock of the situation.
क्या एकदम वहाँ पे मिल के आना ज़रूरी है। तो जो बायदो है उनसे मिल के आएगा, फैमिली मेम्बर से मिल के आएगा, क्या बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यही हम लोग का, तो बाकी सर कहेंगे। तो हम लोग का ये तो निवेदन है कि इसमें शांति तो बना के रखना हम लोग का नंबर 1 हमको लगेगा, तभी इसका हम केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। अभी तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस खुद ही, चीफ जस्टिस से बड़ा तो स्टेट में तो कोई नहीं होता है। तो और बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, तो उसमें मतलब हमको प्रॉब्लम ये सोचने का जरूरत नहीं है कि कुछ भी इन्वेस्टिगेट। Hojai was abducted by 5 unknown persons from his house at Damadi Hawar under Haringajau police station. 6 days later, his decomposed body was found buried near National Highway 27 road, 100 kilometers away from his home at Lailing Reserve Forest under Langting police station. His body was exhumed in presence of executive magistrate. The body also shows burnt marks apart from several injuries. However, autopsy report says those were antemortem. In a recent reshuffling of top police official, DSP Morang had been transferred to 21 Assam Police Battalion at Katlichera in Hailakandi district. He has been replaced by Assistant Commandant of 2nd Assam Police Battalion, Borkiri Terang. आज 3 दिन और अंतिम दिन जो कि हम लोग का यहाँ पे 3 दिन से हमको प्रदर्शन जारी है। और हम लोग कोविड-19 को लेके जो कि नेशनल लॉकडाउन हो रहा है और बारिश के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित है। हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो आवाज़ है, आम जनता का जो विचार है, जो कि डीएसपी मोरंग जो कि ये किडनैप और मर्डर जो कि लेट संतोष होजाई के साथ घटना हुआ है, तो उसको लेके हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन किया, विभिन्न प्रदर्शन भी किया। हम लोग पहले धरना भी दिया, मेमोरेंडम भी दे चुका है। फिर भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हम लोग को कुछ भी ये क्या इनिशिएटिव लिया उसको पता नहीं है बोल के हम लोग से 3 दिन डीएसयू, डीएमए और आजसू मिल के हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया। तो आज हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा संगठन है डिमा हसाव का। तो आज हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंक्वायरी है, जो कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और कॉम्पोजिशन ग्राउंड पे जो एग्रीशियन मिलना चाहिए वो मिलना है और जल्दी से जल्दी अरेस्ट हो। और पहले भी हम बोल चुका है कि अगर ये डीएसपी के जगह पे अगर कोई पब्लिक होता तो हम लोग के साथ में बहुत अन्याय होता था, बहुत विभिन्न प्रकार का सेक्शन लगाया जाता था। और ये 2-3 दिन में हमको पब्लिक अगर कुछ घटना कर देता तो ये 1-2 दिन में हम लोग को पकड़ के जेल में रखता था। फिर भी आज डीएसपी ये पुलिस पर्सनल है बोल के और उसके साथ 4 जो उसका पीएसओ है या कुछ पुलिस पर्सनल जो था किडनैप के दौरान, वो भी अभी बिंदास फ्री दिमा हाउस में घूम रहा है। ये क्या न्याय है, ये क्या जस्टिस है? ये लॉ जो है ये सबके लिए एक है और बराबर होना चाहिए। ये पुलिस है बोल के या कोई पब्लिक है बोल के किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। वही हम लोग का डिमांड है। यहाँ पे महिला लोग भी है, वो लोग भी, और उसका जो 3 बच्चा है उसके लिए हम लोग उसका फ्यूचर के लिए, उसका पढ़ाई के लिए हम लोग गवर्नमेंट को हम लोग डिमांड किया है। हम लोग को मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से हम लोग लिखा है और हम लोग आने वाला दिन में हम लोग को ऐसा न्याय मिलेगा बोल के हम लोग ऑनरेबल कोर्ट से भी हम लोग विश्वास है। और जो एसआईटी गठन हुआ है हेडेड बाय डीआईजी शॉर्टन रेंज मिस्टर डे, उसको भी हम लोग भरोसा है कि सूर्यकांत मोरंग जो हर कोई आदमी को मालूम है कि उन्होंने ही किडनैप और मर्डर किया है, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसको कस्टडी में लेना चाहिए। और इंटरोगेशन भी खाली पब्लिक के साथ नहीं, उसके साथ भी इंटरोगेशन होना चाहिए। हम लोग को ऐसा कहना मानना है। और हम लोग को यहाँ पे जितना भी है, हम लोग 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से आज मेमोरेंडम देने के बाद कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस या कुछ हम लोग को कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो हम लोग आने वाला दिन में इससे भी भरपूर और ज़्यादा करके हम लोग आदमी इकट्ठा करके हम लोग प्रदर्शन करेगा बोल के हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लोग से भी हम लोग बातचीत करके ये हम लोग सोच के रखा है कि इसलिए गवर्नमेंट से भी हम लोग दरख्वास्त है, हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग काइंडली ये 3-4 दिन में हम लोग जितना भी डिमा हाउस का ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक है उन लोग आपसे भी, चीफ मिनिस्टर से भी हम लोग मिलना चाहता है। हम लोग का ग्रीवेंसेस जो है हम लोग उसको बताना चाहता है और हम लोग का दिल का बात, जो हम लोग का आवाज़ है, अगर वो चीफ मिनिस्टर के पास में पहुँचेगा तो हम लोग को न्याय मिलेगा बोल के सोचता है। क्योंकि
यहाँ पे जो भी पुलिस पर्सनल है हमका डिस्ट्रिक्ट में, अब जैसे कि देखिए 4 साल में 8 बार एसपी चेंज हो चुका है, डीसी 7 बार। ये क्या टाइप का डिस्ट्रिक्ट है ये हम लोग का असम में सबसे सुंदर और सबसे पहाड़ी ज़िला है, और यहाँ पे शांतिपूर्ण हम लोग बना के रखा है यहाँ सब लोग मिलके। फिर भी आज ऐसा घटना हो गया लॉकडाउन के दौरान, तो ये हमें हम लोग के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है, हम लोग का ट्राइबल आदमी के साथ ही क्यों अन्याय हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग भी असम का आदमी है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोग पालन करके आया है, लॉ भी हम लोग मान के आया है। तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ असम और जो भी लॉ हम लोग को ऑनरेबल को जो जस्टिस जो सुनवाई होगा तो उसमें हम लोग को जस्टिस मिलेगा, और हम लोग आशा करता है कि आने वाला दिन में ऐसा घटना और किसी के साथ भी ना हो। और वो बोल के हम लोग का आज यहाँ पे हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम आज हम लोग मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर को देके थ्रू डिप्टी कमिश्नर, तो हम लोग इसमें यहाँ 1 बजे तक हम लोग धरना ख़त्म करेगा। देखिए पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट था और अभी बीजेपी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, हम लोग को डिमा हासाओ को लेके ऐसा क्यों इंसल्ट हो रहा है और स्टेप मर्डर ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। हम लोग का बहुत कुछ में अभी मर्डर हुआ है, जैसे कि पहले भी बहुत कुछ हम लोग का सेक्रेट किलिंग्स हुआ, तो वो सब का लॉ एंड ऑर्डर के पास वो लोग क्यों ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है हमको पता नहीं। लेकिन और उस साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ गवर्नमेंट जो है हम लोग का डिमा हासाओ के साथ डेवलपमेंट, जैसे कि बहुत कुछ डेवलपमेंट में भी हम लोग को स्टेप मर्डरली ट्रीटमेंट कर रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग का आदमी ट्राइबल पहाड़ी को देख के वो लोग क्यों क्या सोच के रखा पता नहीं है। लेकिन हम लोग भी कोई पीछे हटने वाला नहीं है, हम लोग भी आगे बढ़ेगा। हम लोग का भी जो जवान है, हम लोग का जो यूथ लोग है, हम लोग का जो बुजुर्ग लोग है, सब भी एक यहाँ पे एक डिमा हासाओ एक असम का एक सुंदर और जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी बहुत कुछ कहानी जुड़ा हुआ है असम का डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह हम लोग भी असम गवर्नमेंट से भी हम लोग जो कि पिछले बहुत सालों से बीजेपी गवर्नमेंट को जो कि यहाँ का आदमी लोग ने वोट देके जिताया, पूरा विश्वास था। हम लोग ने सबको मालूम है कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर का मन का बात सुनता है। अब लग रहा है कि गवर्नमेंट लोग हम लोग का डिमा हासाओ का मन का बात सुनना पड़ेगा उन लोग को, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा बोल के सोचता है।